हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैकबेंचर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। हमने पिछली क्लास में हिंदी का सिलेबस डिस्कस किया है। अगर जिसने भी ना देखा हो वो देख ले। अब पार्ट वाइज क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हिंदी भाषा का विकास, अब इसका जानेंगे कि उद्भव कहाँ से हुआ है। इसका उद्भव भाष्य शब्द से हुआ है। ठीक है। अब भाष्य शब्द अब पूछता है कि भाष्य शब्द ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। भाष्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना, वाणी को व्यक्त करना। ठीक है। व्यक्त के प्रकार, इसके प्रकार 3 या 2 होते हैं। अगर 2 होंगे, ऑप्शन में 2 दिए होंगे तो इसमें एक तो ये सांकेतिक वाला नहीं होता है, 2 होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, आपने देखा होगा। इस हिसाब से अब हम जानेंगे राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब इसी में आता है कि राजभाषा क्या होती है। राजभाषा इसे सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। जैसे हमने देखा होगा कहीं भी ऑफिस वगैरह में कोई भाषा इस्तेमाल करते हैं उसे राजभाषा ही कहते हैं। सरकारी काम काज में राजभाषा काम में आती है और जो बोलते हैं हम लोग वो राष्ट्रभाषा होती है। और एक चीज़ बता दूं मैं, भाषा अर्जित की हुई संपत्ति है। इसे नोट कर लेंगे हम। अब देखेंगे हमारी हिंदी राजभाषा कब बनाई गई थी। नोट कर लिया होगा आपने, हिंदी राजभाषा कब बनाई गई थी। राजभाषा हिंदी हिंदी के लिए राजभाषा
हिंदी के लिए राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया था। इसमें लिपि कौन सी यूज होती है? देवनागरी लिपि। ठीक है। अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 8 में इसके प्रावधान है। भाग की बात करें तो भाग आर्टिकल। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका प्रावधान है। भाग की बात करें तो भाग 17 में है। नोट कर लेंगे इसके लिए हम। हिंदी का प्रथम सम्मेलन सन 10 जनवरी 1975 को हुआ था। इसे नोटेड करके रखेंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि हिंदी अगर बात करें तो हम ये 10 जनवरी की 10 चलो पहले इस ये हुआ था। हिंदी का प्रथम सम्मेलन सन 10 जनवरी 1975 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? हमारे भारत में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? ये भारत में महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में भी कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में हिंदी का प्रथम सम्मेलन हुआ था। 14 सितंबर को, जैसे अगर सिंपली क्वेश्चन पूछे विश्व हिंदी दिवस हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, केवल हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओके। हिंदी का प्रथम सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था। अगर क्वेश्चन में आ जाए कहाँ हुआ था तो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन आ जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन आया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा बनी थी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा बनी थी, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी इसलिए मनाया गया था क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। चलते हैं हम आगे।
अब क्वेश्चन आ जाए, हिंदी प्रदेशों की संख्या भारत में हिंदी प्रदेशों की संख्या 10 है। 10 में से जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं बता रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में आते हैं या आने की संभावना है होती है। ठीक, हिंदी प्रदेशों की संख्या 10 है। 10 में से हमारे लिए ध्यान रखना है कि इसमें 9 राज्य हैं। 10 में से ध्यान रखना है हमारे लिए 10 हैं। 10 में से 9 राज्य हैं और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश वालों को ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली आता है हमारा। केवल दिल्ली है। और इसमें हमारे लिए ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन्हीं 4 के लिए ध्यान रखना। और तो वैसे कोई है नहीं। एक ध्यान रखो तो अगर हिंदी प्रदेश में ध्यान रखो तो एक बिहार और रख लेना, बिहार। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आया तो। 5 ध्यान रख लेना बस। और अब क्वेश्चन आता है, ये नोट कर लो पहले। नोटेड। क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो हमारा हरियाणा हो जाएगा। नोट करो इसे। हो गया। अब बात करेंगे हम मानक भाषा और परिनिष्ठित भाषा क्या होती है। मतलब मानक भाषा को ही परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ठीक है, मानक या परिनिष्ठित, मानक या परिनिष्ठित भाषा, मानक या परिनिष्ठित भाषा। मानक या परिनिष्ठित भाषा। मानक भाषा हम उसे कहते हैं जिस पर
जिस पर साहित्य लिख दिया जाता है। क्लियर। मानक भाषा उसे कहते हैं जिस पर साहित्य लिख दिया जाता है। अब मानक भाषा जैसे कि हमारी साहित्य लिख दिया, जैसे किसी कोई कविता वगैरह लिख जाएगी तो उसे मानक भाषा कहेंगे हम। मानक भाषा के ये दो ध्यान रखना है, एक खड़ी बोली और एक बुंदेली। खड़ी बोली की बात करें तो ये 1801 में मानक या परिनिष्ठित भाषा बनाई गई थी। बुंदेली की बात करें तो 1801 में मानक या परिनिष्ठित भाषा बनाई गई थी। ये भी सेम ही है। नोट कर लेना इसे। ओके, थैंक यू। क्लास के लिए आज हम इतना ही रखेंगे। कल पार्ट 2 आएगा इसका। 2-3 पार्ट में चैप्टर वाइज करके हम हिंदी के लिए ख़त्म कर रहे होंगे। थैंक यू। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके लिए जब भी वीडियो पड़े तो मिल जाए। थैंक यू।